है बच्चे? चलिए पढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th की। हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th की पढ़ते हैं। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस में हम 6 सवाल बना करके आप लोग को डाल दिए हैं। 6 सवाल बना करके यूट्यूब पे डाले हुए हैं। अगला सवाल देखते हैं, 7वां सवाल देखते हैं। क्या देखते हैं हम? 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल कहता क्या? भूमि के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री कोण है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई आपको बोलते हैं ज्ञात करने के लिए। क्या बोल रहा है? 7वां नंबर क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन है। भूमि है, मान लेते एक जमीन है। मान लेते क्या? एक जमीन है। मानते हैं एक जमीन है। जमीन तो पूरे हैं। यहां पे ऊंची एक बिल्डिंग है, 20 मीटर ऊंचा, 20 मीटर ऊंचा। अब बिल्डिंग के ऊपर क्या है? एक संचार के तो एयरटेल, वोडा, बीएसएनएल किसी का टावर लगा हुआ है। हम लोग के मधेपुरा के इलाका में तो किसी के बिल्डिंग पे नहीं है, लेकिन आप चले जाइए दिल्ली, चले जाइए, आपको पटना चले जाइए, आप पूर्णिया चले जाइए, जो कि भारी भरकम शहर चले जाइए, वो शहर में जमीन नहीं है किसी को टावर बैठाने के लिए। किसी को जमीन नहीं है टावर बैठाने के लिए। वहां पर करते क्या? जिसका बिल्डिंग बहुत मजबूत होते हैं तो बिल्डिंग वाले से बात करते, क्या आपके ऊपर में हम टावर बैठा सकते हैं? यदि मकान मालिक यदि एग्री हो जाए तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं? टावर लगाते हैं। उसके ऊपर में क्या करते हैं? कंपनी सब टावर लगाते हैं। तो वही है, एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उस पे क्या करता है? एक टावर लगाता है। एक टावर लगा रहा, क्या करता है? एक टावर लगा देता है। टावर जो लगाता है, मान लेते हैं इस पे टावर लगाए, इस पे टावर लगा देते हैं। ओके, इस पे भी हम क्या करते हैं? एक टावर लगा होते हैं, एक टावर लगाते हैं। अब जो इसके दूरी है, मकान से कुछ दूर से कोई देख रहा है, उस पे क्या कर रहा? कोई देख रहा। तो क्या देख रहा? जो एक भवन है, क्या देख रहा? एक भवन जो है, भवन पे जो कोण बन रहा है, एक टावर के पिक पॉइंट जो कोण बन रहा है, टावर पे पिक पॉइंट पे जो कोण देखने पर कोण बनता है, एक बनता है कुछ डिग्री, एक बनता है कुछ, दूसरा कुछ और बनता है। एक बनता कुछ, दूसरा कुछ और बनता है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि टावर का दूरी क्या होगा? टावर की दूरी क्या होगा? टावर की दूरी क्या होगा? आप खुद सोचिए। जब हम एंगल बनाते हैं, जब क्या बनाते हैं? एंगल बनाते हैं। कोई इतना टका है, इसका कुछ कोण और बनेगा, इसी के ऊपर है तो इसका कोण ज्यादा बनेगा। आप यहाँ जो है इस पे 2 कोण बना, एक 45 का कोण बन रहा, दूसरा कोण 60 डिग्री का बन रहा। तो नीचे वाला कितना बन जाएगा? नीचे वाला बन जाएगा आपका 45 का। नीचे वाला कोण कितना बनेगा? 45 डिग्री का। ओके, ऊपर वाला कितना बन जाएगा? ऊपर वाला आपको 60 डिग्री कोण बन जाएगा। ऊपर वाला कितना डिग्री कोण बन जाएगा? 60 डिग्री कोण बन जाएगा। ओके, तो आपसे ये पूछ रहा है, छोटे वाले आपको दे रखा है भवन कितना? भवन आपको 20 मीटर का है। भवन कितना? 20 मीटर का। वो आदमी बाहर में यहाँ से भवन देख रहा है, 60 डिग्री कोण बनता है। पूरे मीनार को टावर तक देख रहा है, 60 डिग्री कोण बनता है। यदि बिल्डिंग तक देखते तो में 45 डिग्री का एंगल बनता है। कितना का एंगल बनता है? 45 का एंगल बनता है। ओके, अब पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई क्या होगा? टावर की ऊंचाई क्या होगा? ठीक है, आप गौर से याद कीजिए। हम पीछे वीडियो बना के दे दिए क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का दिए हुए हैं। 3 का जिस तरह से सवाल है उसी टाइप से ये 7 नंबर सवाल है। जिन बच्चे को यदि 3 का सवाल बन जाएगा उसे अब बहुत आसानी से आपको ये बनेगा 7वां नंबर सवाल। उसमें भी बोला था एक बिल्डिंग है,
इसकी ऊंचाई हमें दे रखा है, और यहाँ एक बच्चे क्या करता, कुछ मीटर, 20 मीटर या कुछ दूरी नहीं, पहले बनता है आपको कुछ एंगल, और उस वक्त बच्चा कुछ चल के आता, पहले से बनता था 30 डिग्री, और कुछ चल के बच्चा बनने लगा 60 डिग्री कोण। अब ये पूछ रहा है बच्चा कितना दूरी चल के आया, बच्चा कितना दूरी चल के आया, तो वो 3 नंबर के सवाल में है, तो वो भी ये हाइट छोटा सा पूछ रहा। इसी को उल्टा दीजिए तो ये हमें बन रहा, यदि मीनार दिया हुआ है, ये यहाँ उसके ऊपर हमें क्या दे दिया, एक भवन दिया, भवन के ऊपर में टावर लगा दिया, तो एक दिया, दूसरा हमें निकालने बोल रहा है, इसमें भी एक दिया, दूसरा हमको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। रिलेटेड सेम चीज है, थोड़ा सा आप समझिए, ठीक। यहाँ पे हमें ये दे रखा 20, हमें क्या करना है, इसको फाइंड आउट कर लेना, ये बोला भुजा को फाइंड आउट करना, तो हमें क्या मिलेगा, एक त्रिभुज में, ये इस त्रिभुज में क्या हो गया, छोटे त्रिभुज ले लीजिए, बड़े त्रिभुज ले लीजिए, देखो एक त्रिभुज ये है, दूसरे त्रिभुज में क्या किया, इसके हाइट बढ़ा है, ये भुजा सेम रखने दिए, ये भुजा सेम रहने दिए, इसके हाइट बढ़ा दिए, इससे तो आप ये निकाल लीजिएगा, ठीक है, ये 20 है, नीचे वाला ये निकाले, जो भी निकाले, मोस्टली 45 निकला। इसे आप क्या कीजिए, आप क्या किया, ये भुजा तो आपको सेम रखा, दूसरे इसकी हाइट बढ़ा दिया, इसकी हाइट बढ़ा दिया, अब आपको यहाँ 45 था तो यहाँ 60 डिग्री कर दिया, ये मान लो 45 है, यानी हमें किसी न किसी तरह से एक हमें फाइंड आउट दिया हो, एक तो हमें डाटा दिया हुआ रहता, हमको दूसरा बोलता निकालने के लिए, दूसरा में क्या बोलता, निकालने के लिए। जब हमें ये दे रखा है तो दूसरे बोलते हमें ये निकालने, तो आसानी से निकल सकता है। आप देखिए इसमें कैसे निकालते हैं, चले आसान है। हमें एक ट्रायंगल है, इसमें 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इसका एंगल कितना 45 डिग्री, कितना 45 है, कितना इसका 45 है, ये कितना आपको दे रखा 20 दे रखा, तो नीचे वाला हमें नहीं दे रखा। अब ये देख लीजिए, ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या आपको राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड दे रखा 20, दूसरे साइड हमें नहीं दे रखा, दूसरे साइड नहीं दे रखा, और ये हमें हाइपोटेन्यूस, हमें निकालना क्या, बेस निकालना, क्या निकालना, बेस। इसमें किसमें होता है, पी और बी के रिलेशन क्या होता है, जो 20 दे रखा वो हमें पी है, जो 20 दे रखा वो हमें क्या है, पी है। हमें निकालना क्या, हमें निकालना पी बी किस में होता, हमें 10 में होता, पी बी किस में होता, tan थीटा में क्या होता, पी अपॉन बी, पी बी क्या होता है, पी परपेंडिकुलर बी बेस होता है। tan यहाँ 45 के मान रखिए, tan कितना थीटा, tan थीटा रख दीजिए, tan 45 इक्वल क्या होगा 20 अपॉन बी, tan 45 की वैल्यू क्या होता है 1, यहाँ क्या होगा 20 अपॉन बी, 20 अपॉन बी, ये दैट मीन्स बी कितना आपको निकल आ रहा है 20 आ रहा है, बी कितना निकल कर रहा 20 निकल कर रहा। tan 45 की वैल्यू क्या होता है, tan 45 की वैल्यू याद कीजिए, थीटा का मान, tan 45 की वैल्यू कितना होता है 1 होता है, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता। तो आपको यहाँ कितना निकल के आ गया 1 इक्वल 20 अपॉन बी, बी का मान कितना निकल के आया आपका 20 है, सेम चीज आ गया, ये भी 20 वो भी 20। चले यहां तक तो आप समझ गए। अब आपको क्या करना, एक ट्रायंगल बनाना दूसरा, आपको एक ट्रायंगल बनाना दूसरा, आपका ये तो भुजा सेम रहा, अब इधर जो इतना था, इतना छोटा था, इसको क्या किया हाइट हम बढ़ा के, कुछ नहीं किया हाइट बढ़ा के, तो ये हम वही जो पहले था, सिर्फ हमें क्या इधर की हाइट बढ़ा, ये अब 20 रह गया, इधर का हाइट अब ये हमको निकालना, टोटल हाइट क्या है, टोटल हाइट क्या है, एंगल कितना, एंगल पहले 45 से 60 डिग्री हो गया, एंगल इंक्रीज कर गया, एंगल क्या किया बढ़ोतरी हो गया, एंगल में कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, एंगल में देखते हैं क्या हो गया, tan थीटा ले लेते हैं, tan थीटा के मान देते हैं क्या होगा, tan थीटा के मान देखते हैं क्या होता है। हमें कुछ नहीं दे रखा इतना बड़ा, अरे इसको हम क्या करते, कुछ नहीं करते, निकाल लेते, ये हाइट कितना, ये कितना आता हमें, टोटल हाइट कितना आता, हमें ये दे रखा, हमें यहाँ अब ये नहीं दे रहा, tan 60 देते हैं, tan 60 का वैल्यू, tan 60 इक्वल क्या होगा p बटे 20 हो जाएगा, tan 60 मान क्या होता है √3 होता है, p अपॉन 20, यहाँ p क्या कितना निकल जाता है 20 √3, 20 √3। चलिए
पी कितना आ गया, पी आ गया 20√3, यानी टोटल हाइट कितना आ गया, ये जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट कितने हमें निकल का था 20√3। देखिए आपके भवन की ऊंचाई था 20, ये यहां से जमीन से लेकर के आपके पिक पॉइंट टावर तक की कितना आ गया 20√3, आपको कितना आया 20√3। आपको यदि पूछा जाए सिर्फ टावर की ऊंचाई क्या होगा, आप ये बोल लीजिए टोटल हाइट है 20√3, इतना वो 20 मीटर है, तो ऊपर में घटा लीजिए कितना होगा, ऊपर में से घटा लीजिए कितना होगा 20 टोटल हाइट माइनस भवन की हाइट, कितना होगा 20√3 माइनस 20 कॉमन लोगे तो क्या होगा 1 माइनस √3, आंसर कितना आ जाएगा 1 माइनस √3। ये आपको क्या निकल के आएगा, ये आपको क्या चीज निकल के आएगा, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर क्या आ जाएगा, भवन की ऊंचाई कितना है 20√3। ओके बाय। यदि आपको हमें फेस टू फेस पढ़ना है तो आप टीपी कॉलेज के सामने ही गुरुदेव IAS क्लासेस के ऑफिस बना हुआ है, उसी ऑफिस में हम पढ़ाते हैं, उसी ऑफिस में क्या करते हैं पढ़ाते हैं। यदि आपको फेस टू फेस पढ़ना है तो आप यहाँ आकर के हमसे फेस टू फेस पढ़ सकते हैं। ओके बाय बाय।